अभी हमने देखा था 36 बाई जब हमने 100 लिखा था तो ये कितना आ रहा था 36% मतलब 36 बाई 100 भी आ सकता है, 9/25 भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि 100 का क्या है। देखो जरूरी नहीं कि 36% ही आंसर आए। देखो ये 25 है, ये 9 है, 9 25 का कौन सा परसेंट है तो हम बोलेंगे 36। 36 100 का कितना परसेंट है 36 बोलेंगे। हम बोल सकते हैं 18 और 50। हम ये भी बोल सकते हैं कि 50 का 18%, 50 का ये जो 18 है ना 18/15, इसमें से 18 50 का कितना परसेंट है, मतलब ये क्या है, ये क्या है नीचे, ये बेस है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ये बेस है हम लोगों के पास जिससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये 100 हो गया यहाँ पे, ये 25, ये 50। मतलब इससे हमें देखना है कि कम है या ज्यादा है या कितना परसेंट है इसका। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, मतलब 36% लिखा है तो इसका भी मतलब 36% आएगा, इसका भी आएगा और इसका भी मतलब 36% आएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो हम रिड्यूस नहीं कर सकते जिसके बाद, है ना, सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ये बन के आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 18/50 को 36% नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं 18 50 का कितना परसेंट है, 18 50 का कितना परसेंट है, 36% है। यही तो हुआ। 36 100 का कितना परसेंट है, 36% है। या फिर हम बोल दें कि 36% लिखा है मतलब 36/100। इसका मतलब क्या है कि ये जो 36 है ये 100 का कितना परसेंट है, 100 में से देख रहे हैं तो 36% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? तो 36% हमेशा जरूरी नहीं है कि 9/25 है, मतलब 25 का 9% 36 होगा। ये भी हो सकता है कि 50 का 36% 18 हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 100 का 36% 36 हो जाएगा, है ना। तीनों चीजें पॉसिबल है। क्लियर है बात? अब देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हम लोगों के पास। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं समझ रहा कि हमने जो पढ़ा था a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, वो चीज नहीं है। यहां हमें परसेंटेज देखना है कितना परसेंट है। कौन? 40। किसका? किसका मतलब बेस से देखते हैं हम लोग। ये क्या है यहां पे, ये क्या है, बेस। अब जरूरी नहीं है कि बेस बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। जब छोटा बेस हो गया तो हमारे पास परसेंटेज 100 से ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज क्या होगा, हमारी यहां जो बेस वैल्यू आएगी, बेस वैल्यू से देखना है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस हम लोग किससे देखते हैं, सीपी से देखते हैं, कॉस्ट प्राइस से। ऐसे यहां पे बेस प्राइस से देखना है, बेस वैल्यू से। किसकी बात की गई है, जो हमारी वैल्यू रहेगी, वो जिस वैल्यू के बारे में हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज क्या होगा, बेस वैल्यू हम लोगों की क्या है 60, जिससे हमें देख रहे हैं। किससे कंपेयर करने का बोला उसने, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, मतलब 60 का जो 40 है वो 60 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये हमसे बोला गया है। तो 40 की बात हो रही है तो ये हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। परसेंट की बात की, फ्रैक्शन में तो यहां आ जाएगा डायरेक्ट। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 200/3 कितना होता है ये 66.66, या फिर हम बोल सकते हैं 66 2/3, है ना। यही तो मतलब है ना इसका, क्योंकि परसेंटेज में देखो इसको देखें अगर हम, तो ये अगर हम क्या लिखते हैं यहां पे 100 नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ इतनी चीज देखते अगर, तो कितना हो जाता है ये 2/3। अब 2/3 मतलब कितना परसेंट, 2/3 मतलब कितना परसेंट, 1/3 मतलब कितना परसेंट होता है 33%, 33 1/3, तो डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66 2/3, 66 2/3%। डायरेक्ट हमने याद किया कल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो परसेंटेज क्या होगा, जो जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, जिस वैल्यू को कंपेयर करना है। नीचे क्या आएगा, जिससे कंपेयर करना है, बेस वैल्यू, बेस क्या है 60, और जिस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है वो है यहां 40। बात समझ में आ गई? अब देखो 60%, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, बेस क्या है 40, किससे कंपेयर करना है 40 को, किससे कंपेयर करना है 40 से करना है, किसको करना है 60 को करना है। परसेंटेज की बात आ गई तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 3 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 150%, कितना 150%। अगर फ्रैक्शन में देखें, फ्रैक्शन में देखें तो 150% मतलब क्या, 1 तो है ऑलरेडी, इसका 1/2 मतलब 3/2, मतलब 60 40 का कितना पोर्शन है, कितना पोर्शन है
ठीक है, तो कैसे 40 मल्टीप्लाई बाय 40 का 3/2 पार्ट क्या हो जाएगा ये 20, 23 था 60, मतलब 40 का 3/2 पोर्शन, या फिर हम बोल दें कि इसका 150%, 40 का 150% क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 60। बात समझ में आ गई? मतलब हमने क्या देखा, परसेंटेज निकालते, क्या देखा हमने, परसेंटेज निकालते। अगर हमसे क्या बोल दिया जाए 40% ऑफ 60, क्या बोल दिया जाए 40% ऑफ 60, 40% ऑफ 60 इज व्हाट, क्या आएगा? अगर हम 60 का 40% देखें तो 40% देखना है, ठीक है। अब परसेंट देखना है हमें, 40% ऑफ 60 व्हाट, नंबर देखना है हमें, वैल्यू देखनी है किसकी, 60 की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो परसेंटेज है 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है बेस से, 40% ऑफ 60, 60 की बात की गई, 60 से बेस है हमारा, ये हमारा वैल्यू है, और ये 100% की बात आ गई, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो x बराबर 24। मतलब वो वैल्यू कौन सी है, मतलब 60 का 40% क्या आएगा, 24 आएगा, 60 का 40% क्या आएगा, 24। तो मेन फॉर्मूला क्या है, ये परसेंटेज है, जो हमारी एक्चुअल में वैल्यू रहेगी वो, और बेस वैल्यू, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या करना है, यहां से 60 मल्टीप्लाई बाई, किसकी बात की गई है 40%, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, 24 मल्टीप्लाई कर देना और 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन है 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40 और 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60। ऑब्वियस सी बात है, 60 से कंपेयर करना है तो 40 की बात आएगी, तो कम है कुछ, तो लेस देन लगा दिया यहां पे, किससे, 60 से। इसका मतलब ये 60 क्या है, बेस है, 60 से देखना है हमें, यहां 40 से देखना है, तो 40 हो गया बेस, या फिर इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज चेंज का, क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय, किससे देखना, इनिशियल वैल्यू से देखते हैं, या फिर बेस, इनिशियल वैल्यू मतलब बेस मानेंगे हम लोग, इनिशियल वैल्यू को ही क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। परसेंटेज की बात आ रही है यहां पे, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? यहां पे क्या हो रहा है, परसेंटेज, व्हाट परसेंट मोर देन, अपने आप वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू, या फिर इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसे, जिससे कंपेयर करना है उसे इनिशियल वैल्यू बोल देते हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू 40, फाइनल वैल्यू क्या है, जो हमारे पास वैल्यू है 60 माइनस 40, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, हमेशा नीचे आएगा जिससे कंपेयर करना है। ये 0 0 0 कैंसिल, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100, कितना आ जाएगा ये 50%। मतलब 60 जो है 40 से 50% ज्यादा है ना? बात समझ में आ गई? एक तरीका और देखेंगे, पहले यहां समझते हैं हम लोग, यही फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज। यहां पे हमें साइन से भी पता लग सकता है कि कम है या ज्यादा। यहां पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, आंसर क्या है, पॉजिटिव का 50। यहां अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, 40 की बात हो रही है, इनिशियल वैल्यू बेस मतलब 60, इनिशियल वैल्यू 60 मतलब बेस, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, -1/3 इंटू 100, कितना आ जाएगा, -33.33। माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज, माइनस आ गया, इसका मतलब जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो छोटी है, फाइनल वैल्यू छोटी है। अगर हमें यहां परसेंटेज लेस देन नहीं भी बोलता और कंपेयर करने का बोलता 60 से, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, माइनस, क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस। यहां पे हमसे डायरेक्ट बोल दिया गया तो माइनस लगाए न लगाए। अगर मॉड्यूलस की बात की गई या फिर क्या पॉजिटिव की बात की गई, कितना परसेंट सिर्फ कम पूछा गया है, उसने अगर बोल दिया कि कम है तो हम लोग ये नेगेटिव नहीं लगाएंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, अगर उसने बता दिया है तो। अगर नहीं बताया तो हम नेगेटिव साइन और नेगेटिव को रेफर कर देंगे किससे, डिक्रीज हो रहा है, कम है ना वो चीज, ठीक है, 33% कम है। एक तरीका और, दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, देखो 40 है और 60 है, बेस क्या है, बेस वैल्यू और फाइनल वैल्यू, या फिर हम बोल दें इनिशियल और फाइनल, इसे बोल देते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है, या फिर बेस 40, फाइनल वैल्यू 60,
हमने रेशियो लिया 2/3। क्या 2/3 यहां भी आ रहा है क्या हमारा? क्या यहां पे 2/3 आ रहा है? नहीं आ रहा। हमने 2/3 ले लिया है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया था, 40 और 60 का डिफरेंस लिया है, 40 और 60 का डिफरेंस लिया है। यहां भी हम 40 और 60 का डिफरेंस लेंगे, 40 और 60 का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? 1। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना ले लिया? 1। अभी हम कम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, अभी हम देख लेंगे सिर्फ डिफरेंस कितना कम या कितना ज्यादा है। यहां पे 1। अब बेस वैल्यू क्या हमारी? ये वाली 1/2। अब 1/2 फ्रैक्शन में आ गया, 1/2 मतलब क्या? परसेंटेज। तो हमने ये 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट देख लिया कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस अपॉन बेस या फिर इनिशियल वैल्यू हमने किस में ले लिया? ये फ्रैक्शन में ले लिया। यहां भी तो बन रहा है वही चीज, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, यहां 1/2 बचा, यहां भी 1/2 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है 1/2 का कितना परसेंट होता है। यहां देखें अगर हम, तो बेस वैल्यू क्या हम लोगों की किससे बात की गई? इनिशियल 60, 40, 3/2। डिफरेंस कितने का आया? 1 का। किसके ऊपर? 3 के ऊपर। बेस क्या है हमारा? 3, 60 है, तो डिफरेंस किससे आएगा? हमारा जो बेस है उसी से हमें कंपेयर करना है ना, उसी से। यहां पे देखो बेस वैल्यू क्या थी? बेस वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे? 2। तो बेस वैल्यू से देखा हमने, डिवाइडेड बाय 2। यहां बेस वैल्यू कितनी है? 60 से कंपेयर करना, तो बेस वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। तो यहां डिवाइड किया हमने, तो 1/3। 1/3 का परसेंटेज में अगर देखें कितने परसेंट का 1/3 होता है फ्रैक्शन में? हमें पता है 33% का। 100/3 कितना होगा? 33% होगा ना। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो किसमें आ जाएगा ये? क्योंकि फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास परसेंटेज आ जाता है। तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया? हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे? अगर हमने मान लिया कि हमारे पास पहले 2 था और बाद में 3 हो गए, पहले कितना था? यहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले हमारे पास कितना था? 2 था, बाद में कितना हो गया? 3। कितने का डिफरेंस आया? वही तो डिफरेंस है ना, ये कितने का डिफरेंस आया? ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय किस पे? इनिशियल से देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हो रहा है अल्टीमेटली? यहां पे क्या हो रहा है? 2 से अगर डिवाइड कर दें इस चीज को तो क्या हो जाएगा? ये 3 - 2/2 × 100, यही तो हो जाएगा। अगर 2 कॉमन निकाल के सॉल्व करें तो यही चीज यहां हो रही है। यहां परसेंटेज में हमने पूरी वैल्यू रखी, या हमने उसे क्या कर लिया? फ्रैक्शन में ले लिया। उसे क्या कर लिया हमने? फ्रैक्शन में लेके सॉल्व किया है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? एक ही बात है। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियरली पता लग जाता है कम है। अब 40% की बात की गई है, तो 40% ऑब्वियसली बात है 60 से कम है, मतलब कुछ परसेंट कम ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। नहीं, ज्यादा हुआ तो वो तो 60% से ज्यादा चला जाएगा। इसलिए हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, और ये ज्यादा बेनिफिशियल है हम लोगों को करने के लिए, ताकि टाइम कंज्यूम कम होता है यहाँ पे। बात क्लियर है इतनी? अब देखते हैं क्वेश्चन। 5% ऑफ A इज इक्वल टू B, देन B% ऑफ 20 इज। सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखें कि यहां पे B% ऑफ 20 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे 20% ऑफ B लिख सकते हैं क्या? क्या एक ही बात है? बिल्कुल। हमने पढ़ा था A% ऑफ B इज इक्वल टू A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। या फिर 10% ऑफ 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ 10, एक ही बात है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या पता है? B की वैल्यू क्या है? 5% ऑफ A, है ना, यही है ना 5% ऑफ A। अब 20% निकालना है। कितना? 20%। तो यहां हमने 20% कर दिया, इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर रहेगा। इसका 20% निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो दो तरीके हैं। 20 × 5 कितना हो जाएगा? 20 × 5 हो जाएगा हम लोगों के पास 20 × 5 100। तो 100 से एक परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज होता है 1/100। परसेंटेज को अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे 1/100, क्योंकि 20 × 5 100 हो रहा है, तो एक 100 से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंट बचेगा। या तो हम बोल सकते हैं 1% ऑफ A, या फिर बोल सकते हैं A% ऑफ 1, है ना। ये 5 है, ये 20, ये कितना आ जाएगा? 100। ये परसेंट है, 100% ऑफ A%, 100% ऑफ A%। क्लियर है बात? अब
ये जो 100 लिखा है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ऑफ ए। परसेंटेज को ठीक है हमने 1/100 कर दिया, कितना आ गया ये, कितना 1 ऑफ ए 1/100। या फिर हम अगर ऐसा ना लिखना चाहें इसे तो a% लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा 1 ऑफ a%, 1 ऑफ a%। या फिर हम बोल सकते हैं a% ऑफ 1। एक ही बात है, क्या दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं, दोनों तो सेम लिख दिए, दोनों तो सेम लिख दिए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 ऑफ a%, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन ही तो है। अब ये यहां पे वो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे a के साथ परसेंटेज है, यहां भी है। इसे हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1% ऑफ a। अब यहां पे हमने लगाया a ऑफ, क्या लगाया, a ऑफ b% इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये लगाया हमने यहां पे, ठीक है। तो 1% ऑफ a लिख दिया हमने यहां पे, क्लियर। अब यहां पे देखो, क्या यहां पे 1% यहां पे बन पा रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे 10% ऑफ a बन रहा है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10% ऑफ a हो रहा है, ये कितना 5/2% ऑफ a हो रहा है, ये बन रहा है 1% ऑफ a, ये भी बन रहा है 1% ऑफ a, और आंसर भी आ रहा है 1% ऑफ a। तो ये दोनों क्या रहेंगे हमारे आंसर, क्या रहेंगे हम लोगों के आंसर। बात समझ में आ गई? अगर हमें a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a पता है तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे 100 भी कर सकते हैं हम लोग, a/100, 1 इंटू a/100, a/100 आना चाहिए बस। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ है, a के साथ, परसेंटेज मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाय a मतलब a/100। यहां भी क्या आ रहा है, परसेंटेज मतलब 1/100, ये मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू कुछ भी होगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज 1/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी a/100 हो जाएगा। तो यहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा देखते नहीं, हम 1% ऑफ a देखते हैं, हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं a% ऑफ 1, ठीक है। तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं, 1% ऑफ a का 1% मतलब a/100 हो जाएगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन से 4। देखो पूछा क्या गया है, z% ऑफ b, z% ऑफ b, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। गिवन क्या है, x% ऑफ a, x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b, y% ऑफ b। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब 1/100 से 1/100 कैंसिल हो गया। अब ये x मल्टीप्लाई बाय a है, x/a डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू b हो जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब z% बोला गया है, z% ऑफ b, b का z%, z% ऑफ b, तो z% से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की आ गई, ठीक है। अब इसका z%, आगे z% लिख दें, पीछे एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z% ऑफ b, या फिर बोल सकते हैं b% ऑफ z, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो है, z% किया हमने यहाँ पे, क्या किया, z%। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, x इंटू z% डिवाइडेड बाई y ऑफ a, x/z% डिवाइडेड बाई y ऑफ a। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। क्या किया, x% ऑफ a मतलब x/100 इंटू a इज इक्वल टू y/100 इंटू b। तो 1/100 1/100 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू a हो जाएगा डिवाइडेड बाय y, ये यहां चला गया तो b बचेगा, इंटू z%, b% ऑफ z बोले, यहाँ z% ऑफ b बोले, तो z% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और z% आगे लगा दें, पीछे एक ही बात है ना, एक ही बात है। अब क्या किया, z% यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, क्लियर है। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, z% ऑफ b, ये z% ऑफ b है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, z% हमने लगा दिया, लेकिन ये चीज में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, x यहां है, z है, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय y ऑफ a, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों का आंसर निकल आएगा। इस टाइप से इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, if 60% of p is equal to 40% of q, then p is equal to x% of q. Find the value of x. 60% of p, 60% of p मल्टीप्लाई करेंगे 40%
40% ऑफ क्यू, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3p बराबर ये हो जाएगा 2q। 60 और 40 को भी कैंसिल कर दिया, 3p बराबर 2q, p बराबर 2/3q। लेकिन यहां हमसे बोला गया है p बराबर x% ऑफ q, मतलब मल्टीप्लाई बाय q। अब ये चीज क्या है, यहां पे एक साइड दिया है परसेंटेज, एक साइड दिया है फ्रैक्शन, तो क्या करें, परसेंटेज में पूछा है तो इसे क्या करें, 2/3 मतलब क्या हो जाता है, 2/3 मतलब क्या, 66.66% या फिर 66.67% बोल दें, क्योंकि ये 66 तो चलता जाएगा, 2/3 मतलब 66.67% हमने पढ़ रखा है। क्लियर है बात, तो कितना आ जाएगा ये 66.67। बात समझ में आ गई, क्या किया, जो हमें कंडीशन दी गई है उसे फॉलो करते जाना है, हमें एक ऐसी चीज निकल के आएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था P इज इक्वल टू x% ऑफ Q, या फिर इसका कहने का मतलब यह भी है कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। बात समझ में आ गई, ये P इज x की वैल्यू निकालनी है ना, या फिर वो हमसे पूछ रहा है, एक ही बात है, देखो P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। अगर x यहां आ जाता, अगर x% ऑफ P इज इक्वल टू Q, इसका मतलब अगर ऐसी चीज हो जाती तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P, क्योंकि जो नीचे आएगा ना वो बेस रहेगा, तो उससे उसके रेफरेंस में हम पूछेंगे। Q यहां चला जाएगा, x% यहां दिख रहा है हमें, Q यहां चले जाएगा जब नीचे डिनोमिनेटर में, तो P अपॉन Q हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, बेस, तो परसेंटेज आ जाएगा, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। यहां पे देखो क्या आ जाएगा, P अपॉन Q कितना आ जाएगा, 2/3। P इज व्हाट परसेंट की बात आ गई, ये तो फ्रैक्शन है, परसेंट की बात आ गई तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये 200/3 आ जाएगा परसेंटेज में, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 66.67%। बात समझ में आ गई, दो, इसका मतलब यही तो है, अगर Q को यहां ले जाएं तो P अपन Q हो जाएगा, बेस क्या है Q, यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना कम कितना ज्यादा है, P अपन Q, अगर P माइनस Q आता वहां पे तब हम पता लगा सकते थे, क्या बोल देते हम कि क्या कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है, ये हम बोल सकते थे यहां से। बात समझ में आ गई। अब देखो 60% ऑफ P और 40% ऑफ Q, बड़ा कौन है, बड़ा Q है हम लोगों के पास, क्योंकि P अपॉन Q 2/3 है, मतलब अगर Q 3 है तो P 2 है, अगर Q 3 है तो P 2 है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, 2/3 का है ना, 1/3। अगर लेस देन या ग्रेटर देन की बारे में पूछता तो P रेशियो Q 2/3 आ जाता। ठीक है, वो अगर हमसे ये पूछता, पहला क्वेश्चन P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, तो हम बोल देते कि 2/3 मतलब 66%। वो हमसे ये बोल देता कि Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P, Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P, तो 3/2 मतलब 150% हो जाता। बात समझ में आ गई। अगर डिफरेंस की बात आती, P इज व्हाट परसेंट मोर देन, सॉरी P के लिए लेस देन आएगा क्योंकि ये 2 है ये 3 है, P इज व्हाट परसेंट लेस देन Q, डिफरेंस देखो 1 का, किसके ऊपर, Q से बात की गई है तो 1/3 मतलब 33% कम है। ठीक है, बात समझ में आ गई, 1/3 कम है ना, 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे 1 कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P, तो 50%। क्यों, क्योंकि यहां पे 1 का डिफरेंस है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, बेस क्या है P से पूछा गया है, तो 1/2 हो जाता डिफरेंस, डिवाइडेड बाय हमारी जो ओरिजिनल या फिर बेस क्वांटिटी है वो आ जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 50% ज्यादा है, दिख ही रहा है वो तो 50% ज्यादा है, 2 मतलब 1% है, तो 50% मतलब 1 हो जाएगा, तो 100 तो है ही, 50% और हो गया तो 3 बन गया वो। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।